इसी महाकुंभ के चौथे दिन भी प्रयागराज में जुटे लाखों श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में कर रहे स्नान। दूसरे अमृत स्नान की तैयारियां भी तेज हुई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात, ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। तो प्रयागराज महाकुंभ का चौथा दिन है और भीषण ठंड के बीच लाखों श्रद्धालु हर रोज पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हर जगह पैनी नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। दूसरी तरफ जो श्रद्धालु पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो प्रयागराज महाकुंभ का चौथा दिन है। चौथे दिन भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और श्रद्धालुओं की सुविधा का भी ख्याल रखा जा रहा है। हर घाट पर जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। तो महाकुंभ का चौथा दिन, अब तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हालांकि भीषण ठंड भी पड़ रही है, लेकिन ठंड पर आस्था भारी पड़ रही है और हर रोज दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो महाकुंभ मेले का आज चौथा दिन है। महाकुंभ मेले के पहले अमृत स्नान के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद सरकार की आगे प्रमुख स्नान की तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गई है। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ तक श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने युद्ध स्तर पर तैयारियों के निर्देश दिए हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ के प्रथम स्नान से अब तक मेला क्षेत्र में 6 करोड़ से अधिक लोग आकर संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मंगलवार को मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान के दौरान 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में स्नान किया। अब अगला बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या का है, जो 29 जनवरी को होगा। तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर भी प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही। माना जा रहा है कि इस दिन 10 करोड़ के आसपास लोग आ सकते हैं, श्रद्धालु आ सकते हैं। ऐसे में तैयारियों में अभी से ही प्रशासन की टीमें लग गई हैं। हालांकि हर रोज पहुंच रहे हैं श्रद्धालु लाखों की संख्या में भीषण ठंड के बावजूद भी स्नान करने के लिए। लेकिन जो अगला अमृत स्नान है मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ रही है और मौनी अमावस्या पर विशेष माना जाता है। संगम में स्नान करने का बेहद महत्व है। इसी वजह से पूरे देश भर के तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए पहुंचेंगे और प्रशासन की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि करीब करीब 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालु उस दिन संगम में स्नान करने के लिए आ सकते हैं। श्रद्धा, आस्था और भक्ति के महाकुंभ में आए तीर्थयात्रियों के बीच सोशल मीडिया को लेकर भी जबरदस्त उत्साह है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी महाकुंभ की यात्रा प्रदर्शित करने के लिए श्रद्धालुओं को जल जीवन मिशन के स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी में बना सेल्फी पॉइंट खूब भा रहा है। 40,000 वर्ग फुट में फैली स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी में बने सेल्फी पॉइंट के जरिए तीर्थयात्री पर्यटक अपने सफर को यादगार बना रहे हैं और 500 वर्ग फुट में बने सेल्फी पॉइंट में युवा से लेकर बुजुर्ग श्रद्धालु सभी सेल्फी ले रहे हैं और जल जीवन मिशन द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए कार्यों की जानकारी भी जुटा रहे हैं। तो कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट प्रयागराज महाकुंभ में बनाए गए हैं, जिसमें सरकार के द्वारा जो बड़ी उपलब्धि रही हैं उनके बारे में भी दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। और ये जो प्रदर्शनी सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग यहां पर सेल्फी ले रहे हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी कर रहे हैं। चूंकि व्यवस्थाएं इतनी बेहतर की गई इस बार के प्रयागराज महाकुंभ में कि हर कोई उनका दीवाना हो जा रहा है। कई जगह पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। और चलिए प्रयागराज महाकुंभ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, फिलहाल आज की क्या कुछ तस्वीरें हैं? सुबह से अब तक जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो आंकड़ा कहां तक पहुंच चुका है श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने का?
बिल्कुल, देखिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और अगर हम बात करें तो चूंकि कुंभ में श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर हम मकर संक्रांति के दिन की बात करें तो उस दिन सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी, लेकिन अनुमान ये है कि जिस दिन मौनी अमावस्या का स्नान होगा उस दिन 8 से 10 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंच सकते हैं। हालांकि देखिए एक तस्वीर आपको दिखा दूं कि इस वक्त मैं किन्नर अखाड़े में हूं। जो तमाम महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और बातचीत भी करने की कोशिश मैं करता हूँ। कुंभ चल रहा है, आप लोग यहाँ पर आई हुई हैं। इस बार प्रयागराज, चूँकि पिछली बार भी यहाँ पर किन्नर अखाड़े की स्थापना की गई थी, इस बार का अनुभव कैसा रहा आप लोगों को? जय श्री महाकाल। मैं साध्वी ईश्वरी नंदगिरी मेवाड़, राजस्थान उदयपुर से, महाराणा प्रताप की धरती से। मैं जब राजस्थान से प्रयागराज पहुंची तो मुझे 50 किलोमीटर पहले ही मुझे ये अच्छा लगा कि बहुत सुविधाएं कर रखी है मोदी जी ने, योगी जी ने, जैसे कि पुलिस प्रशासन को लेकर, यातायात को लेकर कोई भी ट्रैफिक नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, आसानी से हम पहुंच गए। उसके बाद में जब मैंने प्रयागराज में प्रवेश किया, नगर प्रवेश किया, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हम कुंभ नगरी में पहुंचे तो बहुत सारे अलग सेक्टर बनाए हुए हैं, अलग अलग, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। और बाद में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े से हम हैं, और हमारे गुरु ने अलग अलग जगह महामंडलेश्वर बनाए हैं, बैठा रखे हैं। ठीक है, आज हमारा, अभी हम इस वक्त कार में मैं बैठी हूँ और अभी हम संगम की तरफ जा रहे हैं। मैं महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक मेरा आज होने जा रहा है। उससे पहले जो संत महंत बनने जा रहे हैं उनका आज सबका पिंडदान है और हमारा पिंडदान होने जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि कभी किन्नर समाज को इस समाज ने हाशिए पर डाल दिया था और सनातन धर्म ने जो सम्मान दिया, एक अखाड़े के रूप में इसकी स्थापना की गई, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जय श्री महाकाल। जो जैसे आपने पूछा कि किन्नर देव दानव गंधर्व किन्नर 4 हुए हैं इस ब्रह्मांड में। देव दानव गंधर्व तो दिखने को नहीं मिलते, किन्नर मिलते हैं। ईश्वर ने किन्नर को जन्म देकर धरती पे मनुष्य रूप में भेजा है आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, और आशीर्वाद देने का कार्य हम सब कर रहे हैं। और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी ने किन्नर अखाड़ा गठित किया जूना अखाड़े के साथ मिलकर, और बहुत ही सुंदर सुंदर संत आपको दृश्य दिख रहा होगा, आशीर्वाद दे रहे, जटाधारी है, तपस्याधारी है। हम भी पहाड़ों में रहकर राजस्थान में तपस्या करते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में अलग अलग जो रंग हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और ये किन्नर अखाड़े की तस्वीर है जो देश भर से जो किन्नर समाज के जो लोग हैं जिन्होंने दीक्षा ली है, साधना की है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और चूंकि इनका स्नान होने जा रहा है, जो तमाम महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े के, वो अब संगम की तरफ जा रहे हैं, संगम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की मैं कोशिश करता हूँ कि आखिर इस वक्त अगर कुंभ की बात करें, मेरा गुरु है बाबू, वो बोलेंगे। अच्छा, इतना इजाजत नहीं है हम कुछ बोलने के लिए। फिर भी कैसा अनुभव आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत जन कल्याण के लिए हम लोग खड़े हैं, मंगलमुखी जो है हम, और कुंभ में भी गए, हमको बहुत अच्छा लगा, खुश लगा, ज्यादा भीड़ था। और क्या, और कैसी लग रही है आप? बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। सरकार ने इतना अच्छा व्यवस्था किया था, हम लोग क्या, सब दुनिया भर लोग खुश है। दुनिया भर के लोग खुश है। जो भी आ रहा है देखिए इस बात की तारीफ कर रहा है कि जो व्यवस्थाएं हुई हैं वो काफ़ी अच्छी हुई हैं, और लोग इस बात की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं? आप? जय श्री महाकाल। मैं उड़ीसा से आई है, पूरी धाम से आई है। पूरी धाम से। तो कैसा अनुभव रहा आपका इस प्रयागराज में महाकुंभ में? प्रयागराज में महाकुंभ में बहुत अच्छा है, सब आते हो हम दर्शन करने के लिए। हमारे अखाड़ा में है किन्नर समाज के है, और हमारा जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हमारा जो ये है, बहुत हमारे लिए सब फैसिलिटी बनाई हुई है, और ये सब सरकार के निवेदन है, और हमको सब अच्छा से रहना है, भला रहे, खुश रहे। तो देखिए ये खूबसूरती है जो किन्नर अखाड़े की खूबसूरती है। कुछ और भी लोग हैं,
उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूं कि आखिर उन्हें कुंभ में आकर कैसा लगा। और देखा जाए तो पिछले जब अर्धकुंभ हुआ था 2019 में, तभी किन्नर अखाड़े की स्थापना हुई थी। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण अखाड़ा, चूंकि जुना अखाड़े के साथ मिलकर किन्नर अखाड़े की स्थापना की गई थी। आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, आप भी उड़ीसा से हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव कैसा रहा आपका इस बार महाकुंभ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। जिधर गंगा मैया है, जमुना मैया है, सरस्वती मैया है, संत संत का जगह है, इधर तो अच्छा ही लगेगा ना। बहुत अच्छा लगा। और हम सब बोलते हैं कि जितना जन भी है सबका खुश रहे और कुंभ मेला का आयोजन का सब एंजॉय करे। माता रानी का इनका ऊपर कृपा रहे, दया रहे, हमेशा के लिए खुश रहे। आपसे मैं पूछूंगा कि आज सनातन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन कुछ लोग सनातन पर सवाल भी खड़ा करते हैं। जब ऐसी बातें होती हैं तो किन्नर समाज क्या सोचता है? किन्नर समाज हमारे लिए देखो, जैसा कि मैं हूँ, मेरे से तो बहुत बड़ा गुरु है। जो हमारा मंडलेश्वर गुरु है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं है। त्रिपाठी जी। हाँ, हमारे लिए मतलब देश का लड़ने लगा हमारे लिए, जैसा कि हमको रेस्पेक्ट करे, हमको भी कोई इज्जत दे। किन्नर समाज को इज्जत दिलाने के लिए उन्होंने एक लंबा कुछ संघर्ष किया, बहुत बहुत। और ये संघर्ष के बाद आज हम लोग सफल हुआ है। इनको इसलिए मैं मानता हूँ कि ये जो हमारा सबसे बड़ा गुरु है वो हमेशा खुश रहे और इनका आशीर्वाद तुम सबके ऊपर है। अविनाश, एक सवाल ये भी पूछिए, जब किन्नर अखाड़ा इसमें नहीं कोई बना शक था, नहीं कि किन्नर अखाड़ा बन जाने के बाद उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है? ठीक है, देखिए ये सवाल मैं पूछूंगा, कुछ और भी किन्नर समाज के लोग हैं, उनसे मैं जानता हूं। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब किन्नर अखाड़ा नहीं बना था और अब चूंकि किन्नर अखाड़ा बन चुका है, उसके बनने के बाद आप लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया। और इतना हिंदुस्तान की जितना जनसंख्या है, इतने आदर से हमको अपनाया है, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। किन्नर अखाड़ा तो अभी नहीं, 2015 से पहले की, पहले तो ग्रंथ से भी उनका आदर है। मान्यता तो मिल चुकी है, अभी स्थापित भी कर दिया गया है, इसलिए हम बहुत खुशी है। और सबके लिए सबका बहुत आभारी है और आपके भी बहुत आभारी है। आप बाहर से हर जगह पहुंचा रहे हो हमारा ये किन्नर अखाड़ा का। हाँ, वो हमारा जितना भी जुड़ी ही है साधु संतों के साथ, सबको आज मीडिया के माध्यम से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए बेहद खुश हैं किन्नर समाज के लोग। और जाहिर सी बात है कि जब किन्नर अखाड़ा नहीं बना था तो चूंकि महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई से हैं। एक सवाल आपसे ये है कि किन्नर अखाड़ा बनने के बाद आपको क्या लगता है कि किन्नर समाज में क्या चेंजेज हुआ, कितना परिवर्तन आया किन्नर अखाड़ा बनने के बाद? बहुत परिवर्तन आ गया, लोगों का नज़ारा चेंज हो गया है किन्नरों के बारे में। और यहाँ पे सभी लोग किन्नर देवता को आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो सभी किन्नर लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, समाज में कुछ तो बदलाव आ रहा है, कि सबका नज़रिया हमारे बारे में कुछ तो चेंज हो रहा है। कैसा अनुभव कैसा रहा आपका महाकुंभ में आने का, प्रयागराज आने का? बहुत अच्छा, ऐसे लग रहा है हम लोग स्वर्ग में आए हैं। और सभी लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो हमको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सभी आशीर्वाद ले रहे हैं, बस बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आपने सुना कि जो किन्नर समाज के जो लोग हैं जो इस अखाड़े में पहुंचे हुए हैं देश के कोने कोने से, वो प्रयागराज को लेकर क्या सोच रहे हैं, महाकुंभ को लेकर क्या सोच रहे हैं और सनातन को लेकर क्या सोच रहे हैं। जी ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और संगम स्नान कर रहे हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी तक एक भी कोई ऐसा श्रद्धालु नहीं मिला है जिसने कहा हो कि यहां पर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। हर समाज के लोग, हर श्रद्धालु जो दूसरे प्रदेशों से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, वो तारीफ कर रहा है, कुंभ में व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहा है, यहाँ के पुलिस प्रशासन की तारीफ कर रहा है, यहाँ की सरकार की तारीफ कर रहे हैं।